द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं साहब। अब आत्मा द्रव्य की सिद्धि के अंदर कितने तरीके से, कितने प्रमाणों से, किन किन कारणों से, कैसे कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, ये यहाँ पर अलग अलग रूप में देखा जा रहा है। तो आत्मा के बारे में जो भी कुछ जानना है समझिए, किस तरह से हम समझेंगे, कैसे हम समझेंगे, नहीं तो हमको कभी ख्याल ही नहीं आएगा। हमारे लिए केंद्रीभूत विषय जो है वो चेतन आत्मा है। आत्मा है, आत्मा मानेंगे तो आगे की सारी व्यवस्था है। आत्मा ही नहीं माना तो फिर आगे आपके लिए न तो मोक्ष है, न धर्म है, न कर्म है, कुछ भी नहीं। इसलिए थोड़ा ज्यादा समय जरूर लग रहा है, लेकिन प्रत्येक बार अलग अलग युक्तियों से, तर्क से, प्रमाणों से कैसे हम आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं, ये प्रयत्न हम यहाँ पर कर रहे हैं। आत्मा द्रव्य को पहले हम सिद्ध करने के लिए यदि प्रयत्न करें तो सर्वप्रथम पहले हमको ये देखना है कि आत्मा जो है अपने आप में एक पहले आत्मा द्रव्य स्वरूप में। अब आप देखिए कि भगवान ने द्रव्य स्वरूप समझाने के लिए किस तरह से, कैसा स्वरूप समझाया है। द्रव्य स्वरूप को किस तरह से जगत की व्यवस्था के अंदर एक तरफ जो है जगत में पदार्थ स्वरूप है और इधर दूसरी तरफ जो है भगवान ने त्रिपदी की व्यवस्था बताई। अब ये जो त्रिपदी की व्यवस्था है, अब इसी से हम जो है ये सिद्ध करने जा रहे हैं। ये आज का जो हमारा विषय है, ये दो विषय इसमें जुड़ेंगे। इधर देखिए आप, सबसे पहले भगवान ने पदार्थ स्वरूप बताया है। अब ये पदार्थ स्वरूप अपने आप में किस तरह से कैसा है, ये आपको समझने के लिए पदार्थ अपने आप में द्रव्य स्वरूप में है, गुण स्वरूप में है और साथ में पर्याय स्वरूप में है। अब ये जो है तीन स्वरूप यहाँ पर दर्शाए। पदार्थ निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से द्रव्य स्वरूप में है, गुण स्वरूप में है, पर्याय स्वरूप में है। और इधर ये त्रिपदी की व्यवस्था जो दी गई है, इसके अंदर इन्हीं तीन पदों को उत्पाद की प्रक्रिया से, व्यय की प्रक्रिया से और ध्रुवता की प्रक्रिया से, अब ये तीन तरीके से हमको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ आपको सर्वप्रथम देखिए, पूरा जगत का स्वरूप इतने में संपूर्ण समा गया। भगवान जितनी भी देशना देंगे सब कुछ इतने दो ही वाक्यों में समा गया। इधर पदार्थ जो है उसमें भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पदार्थ कोई बनाने नहीं है, पदार्थ कोई उत्पन्न करने नहीं है। भगवान जो है पदार्थों को बनाने की बात भी नहीं करते हैं। इसलिए जैन धर्म ने अपना मूलभूत सिद्धांत स्वीकार किया है कि कोई ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है। संसार को उत्पन्न करने वाला, निर्माण करने वाला, निर्माता कोई ऐसा ईश्वर नहीं है। तो पदार्थ द्रव्य को पर्याय के स्वरूप में अस्तित्व रखता ही रखता है। आज हम इसी पर विचार कर रहे हैं। अब भगवान ने क्या किया, केवल ज्ञान से जानकर, केवल दर्शन से देख करके इन पदार्थों का उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप कैसा है, यह उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा है, यह उन्होंने उत्पाद व्यय द्रव्य के स्वरूप से जगत को समझाया। अब जगत को समझाने का तरीका ये था और इस तरीके से समझाया है तो जगत के समस्त पदार्थों की व्यवस्था सेट हो गई, पूरा जगत का स्वरूप सेट हो गया। अब भगवान को ये सारा स्वरूप कहने के लिए
त्रिपदी दर्शाने के लिए पहले भगवान को केवल ज्ञान नहीं बना पड़ना, भगवान को केवल दर्शनी बनना पड़ा, वितरागी बनना पड़ा। भगवान वितरागी बने, केवल दर्शनी और केवल ज्ञानी बने, तब जाकर के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय का सारा स्वरूप जान सके, देख सके, तब जाकर के उन्होंने जगत को दर्शाया। बस इसी त्रिपदी को समझाया भगवान ने, तब जाकर के गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की, तब जाकर के द्वादशांगी से सब आगम शास्त्रों की रचना हुई, और तब जाकर के धर्म की व्यवस्था वगैरह हुई। अब सबका केंद्रीभूत जो है ये पदार्थ व्यवस्था, और इस पदार्थ व्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से जो आत्म द्रव्य है, अब इसकी सिद्धि कर रहे हैं। देखिए गणधरवाद के अंदर जितने भी विषय हैं और आएंगे, इन सब के अंदर वी वांट टू प्रूव इट। क्या है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, बनाना नहीं है। महावीर आत्मा बनाने नहीं गए हैं, महावीर आकाश बनाने नहीं गए हैं, कोई पदार्थ बनाना ही नहीं है। महावीर ने ये कहा कि पदार्थों का अपना अस्तित्व अपने रूप स्वरूप में है ही है, सिर्फ इनको जो है केवल दर्शन से जैसा दिखाई दिया, केवल ज्ञान से जैसा जानने में आया, वैसा वितराग भाव से परमात्मा ने जगत को दर्शाया। बात इतनी सी है। इसी बात को अन्य धर्मी अन्य दर्शनों में उन्होंने इस तरीके से बात कर दी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर ने सब कुछ निर्माण किया है, उत्पन्न किया है। अब ऐसी बात उन्होंने कर दी साहब। ये है जैन धर्म और जगत के अन्य धर्मों में मूलभूत अंतर जो है। भले ही आज भी आपको लगता है कि भाई जैन लोग भी है तो हिंदू ही है, भाई आपकी बात भी बरोबर है, कहाँ गलत है। सवाल हिंदू शब्द मात्र से राजी होना नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए जैन भी हिंदू कहलाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देशवासी के रूप में, क्योंकि पूरा देश हिंदुस्तान है और हम भी इसी देश में रहते हैं, तो स्वाभाविक है जैन भी हिंदू कहलाएंगे। क्या गलत है, कोई बड़ी बात नहीं। सवाल किसका है, धर्म की दृष्टि से जैन हिंदू से अलग स्वतंत्र है। धर्म की दृष्टि से जैन जो है मात्र हिंदू है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं हम। तो ये विशेषता जरूर यहाँ पर दर्शाई गई है, इसलिए हमको यहाँ पर ये लग रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए भगवान ने क्या कहा कि किस तरह से, आज का विषय ही ये है, किस तरह से हमको ये समझना है पदार्थ स्वरूप की दृष्टि से किन किन पदार्थों का अस्तित्व किस तरीके से कैसा है। अब ये बात यहाँ पर आई। सर्वप्रथम यहाँ पर आपने ये देखा पदार्थ। अब इन पदार्थों के अंदर सर्वप्रथम पहले ये जो है द्रव्य। अब भगवान ने कहा द्रव्य ही दो प्रकार के हैं। सर्वप्रथम पहले ये जीव द्रव्य और एक दूसरा ग्रुप बना दिया कि अजीव द्रव्य। इधर देखिए शब्द ही पहले क्या रचना की है, इधर अ जो है वो नेगेशन में जोड़ करके जीव द्रव्य जिसको कहा है उससे बिल्कुल विपरीत गुणधर्म वाला जो है वो अजीव द्रव्य। अजीव को एक ग्रुप में बनाकर सबको इकट्ठा करके रखा, लेकिन पहले जीव द्रव्य की व्यवस्था करके स्पष्ट रूप से जो है यहाँ भगवान ने कह दिया। हाँ जी साहब, तो भगवान ने ये कहा कि यहाँ जीव स्वतंत्र एक द्रव्य। अब इसी जीव को आप दूसरी भाषा के अंदर आप आत्मा नाम दीजिए, ये बात कही महावीर ने। लेकिन अजीव का जो ग्रुप दिया है इसके अंदर आकाश
को भी द्रव्य कहा है, धर्मास्ति काय को भी द्रव्य कहा है, अधर्मास्ति काय को भी द्रव्य कहा है, पुद्गल को भी द्रव्य कहा है। इधर देखिए क्या हुआ कि जीव से सर्वथा विपरीत जो द्रव्य है वे सब अजीव है। तो नियम ये है कि इसके गुणधर्म से, जीव के गुणधर्म से विपरीत गुणधर्म वाले जो है, तो इधर देखिए कि अजीव के गुणधर्म से विपरीत गुणधर्म वाला भी तो जीव है, दोनों ही परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। तो जब आप जीव को सिद्ध करके उससे विपरीत गुणधर्म वाले अजीव को सिद्ध करते हो, ठीक वैसे ही अजीव द्रव्य को सिद्ध करके उससे विपरीत गुणधर्म वाले जीव को भी सिद्ध करिए। वाइस वर्षा है, क्योंकि आपको अजीव के अंदर एक पुद्गल द्रव्य ही दृष्टिगोचर होता है, एक ही द्रव्य दिखाई देता है, बाकी सब दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि सर्वसामान्य रूप से जगत के व्यवहार में लोग जीव द्रव्य को मानने के लिए तैयार है, अरे ये पुद्गल द्रव्य को मानने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी और किसी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहाँ हम सभी द्रव्यों की सिद्धि करेंगे। आकाश द्रव्य की भी सिद्धि होती है, धर्मास्ति काय की भी सिद्धि होती है, अधर्मास्ति काय की भी सिद्धि करनी। क्यों करनी है सर? जैसे जीव द्रव्य अरूपी, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अमूर्त, निरंजन, निराकार, वैसे ही आकाश भी है धर्मास्ति काय, धर्मास्ति काय भी। आकाश भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन कोई आकाश अस्तित्व का निषेध नहीं करते। आप आकाश के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, न दिखाई देते हुए भी जब आकाश के अस्तित्व का आप स्वीकार करते हो, तो उसी पद्धति से न दिखाई देते हुए भी आप यहाँ पर आत्मद्रव्य को भी स्वीकार कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है साहब, ये आपको ध्यान देना ही देना है, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर आपको बराबर अच्छी तरह से समझना है तो ख्याल आ जाएगा हमको। ऐसे करके जीव द्रव्य ये, अजीव द्रव्य ये, अजीव द्रव्य को किस तरह से हम देखते हैं और जीव द्रव्य को हम किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर पहले ही शब्द रचना कर दी है। अब शब्द रचना किसके द्वारा की गई है? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के द्वारा की गई है। तो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ ने कैसे किस द्रव्य की रचना की? नामकरण। अब ये नामकरण करते हुए भगवान ने इस तरह का नाम दिया है। अब इधर 3 शब्द जोड़े हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। अब आपको ख्याल आ रहा है, एक शब्द जीव है, एक शब्द अस्थि है, तीसरा शब्द काय है। हो गए साहब, ये 3 शब्दों को अलग अलग तरीके से जोड़िए। अब यहाँ पर क्या दिया है? ये जीव शब्द दिया है, अब ये अस्थि शब्द दिया और इसके साथ में काय शब्द जोड़ा है। अब आप बोलेंगे साहब तो ये तो नाम हो गया जीव। अब इधर पहले इस अस्थि शब्द का क्या अर्थ है और इधर काय शब्द का क्या अर्थ है? बोलेंगे, कौन बोलेंगे? किसको ख्याल आ रहा है? गौतम जी राठौड़? नहीं, चलो विपिन भाई ख्याल आ रहा है? चलिए आप बोलेंगे साहब चौरडिया जी। अनम्यूट करके बोल सकते हो चौरडिया जी। अस्थि का जिसका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, और काय का हो गया शरीर। आपने आधा में गलती कर दी। बोलो काश्मीरा बहन, आपको समझ में आवे छे? जी सर। नहीं महाराज, काय में हो गया समूह है, काय में समूह हो गया। बोलो काश्मीरा बहन, बोलो। हाँ,
काय એટલે સમૂહ છે અને અસ્થિ એટલે અસ્તિત્વ છે. જીવના સમૂહ રૂપે અસ્તિત્વ છે, આવી રીતે આ જીવાસ્તિકા. अब और जिसको काय शब्द का अर्थ आता है पुष्कर राज जी बोलिए। हाँ साहेब जी, काय का अर्थ प्रदेश समूहात्मक। हाँ, ये बोलना चाहिए साहब। देखिए, काय शब्द जो है इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रदेश समूह बोलना चाहिए। खाली समूह बोलने से फिर प्रश्न खड़ा होगा, क्या किसका समूह है? गाय भैंस का समूह है कि हाथी घोड़े का समूह है? किसका समूह बताना चाहते हो आप? आ रहा है ख्याल में आपको? तो पहले यहाँ पर ऐसा कोई द्रव्य जो प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप है, वो है चेतन आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य। अब उसका अस्तित्व होना चाहिए यहाँ पर। अब आप इसके साथ में ये जब शब्द आ गया है जीवास्तिका, अब ये अस्तित्व शब्द जोड़ दिया है। पहली बात क्या आ गया, इधर आप देखिए, जो भी द्रव्य है उसका अस्तित्व निश्चित है, और वाइस वर्सा, जिसका भी अस्तित्व है वो द्रव्य स्वरूप में निश्चित है। बोलिए साहब, दोनों तरफ से बोल सकते हो? हाँ जी बोलिए। मैंने बोला है, खाली प्रवीण भाई रिपीट करिए बस। नहीं जम रहा है आपको? દ્રવ્ય હોય તો તેનું અસ્તિત્વ હોય, અને જેનું અસ્તિત્વ હોય એ દ્રવ્ય સ્વરૂપે હોય. કાકા હવે જકાર લગાડીને બોલો. જીવ જેનું જે દ્રવ્ય હોય જ તો અસ્તિત્વ હોય જ, અને અસ્તિત્વ હોય તો દ્રવ્ય હોય જ. अब जो द्रव्य है उसका अस्तित्व होता ही है, और जिसका भी अस्तित्व है वो द्रव्य के रूप में अनिवार्य रूप से होता ही है। राइट। हाँ जी, मतलब क्या हुआ, अब इसका अपोजिट बोलना है, उल्टा। જેનો અસ્તિત્વ ના હોય એનું દ્રવ્ય રૂપે પણ ના હોય, અને જેનું દ્રવ્ય રૂપે ના હોય તેનું અસ્તિત્વ પણ ના હોય. કાકા આજે બહુ સરસ કઈ બદામ ખાઈને આયા છો. આ બધું સદ્રવ્ય બન્યા છે ને સાહેબજી? हाँ, સદ્રવ્ય નવતત્વમાં ये ख्याल आ गया कि जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य अनिवार्य रूप से होता ही है, और जिसका जो द्रव्य है उसका अस्तित्व अनिवार्य रूप से होता ही है। अब दोनों परस्पर बात सामने बैठ गई, और अपोजिट भी हम देख लेते हैं। मतलब जो भी द्रव्य है वो अस्तित्व न हो ऐसा बन ही नहीं सकता है, एंड जिस किसी का भी अस्तित्व है वो द्रव्य रूप न हो ये बन ही नहीं सकता है सब। तो ये पहले 4 सेंटेंस बैठा करके इन चारों सेंटेंस के आधार पर बात बैठेगी। आपको उमेश जी बोलना आएगा चारों सेंटेंस? उमेश जी थे, आपको बोलना हो तो जल्दी करना, नहीं तो टाइम मत बिगाड़। नहीं महाराज जी। धन्यवाद। हाँ जी बोलिए, राहुल जी बोलिए, बोलना है। शब्द ये बैठते हैं कि नहीं? जी सर जी, जो द्रव्य रूप में है वो उसका अस्तित्व होगा ही, जो अस्तित्व है तो उसका वो द्रव्य रूप में होगा ही, और उसका वैसा वर्षा होगा मत बोलिए, जकार 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 वो द्रव्य है ही है, ऐसा बोलिए। हाँ जी, जो अस्तित्व है उसका द्रव्य होता ही है। अगर द्रव्य नहीं है तो अस्तित्व भी नहीं होगा, और जो अस्तित्व ही नहीं है तो द्रव्य भी नहीं होगा। बस ये ध्यान में रख करके आपको बरोबर बोलना है। ऐसा क्या है कि नहीं, प्रत्येक शब्द पर जो है, क्योंकि यहाँ नियम बन रहा है, हमेशा के लिए परमानेंट नियम बन रहा है, तो वो नियम नहीं टूटना चाहिए। तो ये हमको ख्याल आ गया। अब इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है? आत्मा द्रव्य का अस्तित्व अनिवार्य रूप में है। इसका मतलब यह
the soul is not only the hypothetical or the soul is not the imaginational thing. आत्मा मात्र काल्पनिक नहीं है। मात्र काल्पनिक रूप से किसको आप कह सकते हो? जो आत्मद्रव्य नहीं है, वो कल्पना करने की बात नहीं हो रही है। क्या लगेगा? नहीं, कल्पना वाली बात नहीं आ रही यहाँ पर। ये काल्पनिक चीज नहीं है, इसलिए ये ख्याल आ जाना चाहिए। हम अगर कल्पना की बात करें तो अस्तित्व शब्द का प्रयोग कहां से होगा? कल्पना शब्द की बात नहीं। जब भी कभी आत्मा की बात आए, आकाश की बात आए, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय की बात आए, एक भी शब्द यहाँ कल्पना नहीं जोड़ेंगे, काल्पनिक शब्द नहीं जोड़ना है। अब यहाँ पर जो है कल्पना शब्द जोड़ करके बोलेंगे तो अस्तित्व का विरोध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले ही अस्तित्व शब्द साथ में जोड़ा हुआ है। अब ऐसा अस्तित्व शब्द जब सामने आया है तो वो किस रूप में है? तो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में है। ये विषय अभी द्रव्यानुयोग का है, लेकिन द्रव्यानुयोग के विषय के तरीके से हम इसी प्रमाण से यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, तो ये आपको बात बैठनी चाहिए। ये अभी तरीका, जो तरीका हम अपना रहे हैं वो सम्यक ज्ञान का है। अब इसमें से जो दृढ़ श्रद्धा बननी चाहिए वो सम्यक दर्शन के हो जाएगी। पदार्थ सिद्ध नहीं हुए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपने पदार्थ सिद्ध नहीं किए तो फिर बात बैठेगी नहीं। सम्यक दर्शन के अंदर मतलब अंतिम सत्य को आप स्वीकार कर रहे हो, तो फिर वहां कल्पना और काल्पनिक बात लेकर के आप सम्यक दर्शन नहीं बना सकते हो। कोई भी एक भी काल्पनिक पदार्थ ही होता ही नहीं है ऐसा। कल्पना वाले पदार्थ सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। द रियलिटी, द फैक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फेथ। ख्याल आ रहा है आपको? जो रियलिटी है, वास्तविकता है, सच्चाई जो सामने आ रही है, वही यहाँ पर हकीकत में बनती है, तभी आपको सम्यक दर्शन। नहीं तो नहीं। आप अगर आत्मा को काल्पनिक मानोगे तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा, मिथ्या तो जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आत्मा की बात हो या जिस किसी की बात हो, तो पहले ये व्याख्या हो गई। अब यहाँ हमको समझना है, ऐसा प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य जिसका सदा काल अस्तित्व बना रहता है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। बोलिए, अब ये शब्द आपको बरोबर बोलने आने चाहिए। बोलेंगे गौतम जी राठौर? जिसका प्रदेश समूह होता है, उसका अस्तित्व अनिवार्य रूप से होता है, उसको जीवात्मा कहते हैं। मैंने बोला है वो शब्द आने अनिवार्य है, नहीं तो फिर वापस गलत हो जाएगा। इधर उधर मत करिए। नरेंद्र जी, बोरा जी, बोलिए। नरेंद्र जी अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जिसका प्रदेश समूहात्मक पिंड का अस्तित्व होता है, जीव का अस्तित्व होता है। फिर से बोलता हूँ, वापिस आप लिख लीजिए ध्यान से। जिसका प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में अस्तित्व होता है, उसी को यहाँ पर द्रव्य कहते हैं। अभी जीव शब्द बाद में जोड़ना है। ये हो गई सबके लिए कॉमन डेफिनेशन फॉर ऑल। दूसरे भी तो है ना, तो आकाश का भी अस्तित्व सिद्ध होगा, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का भी अस्तित्व सिद्ध होगा इस व्याख्या से। अब बाद में गुण जोड़ करके हम इसके जरा डिटेल करेंगे, तब आत्मद्रव्य की सिद्धि होगी। पहले अभी हमको द्रव्य स्वरूप तो सिद्ध करना कि नहीं तो फिर अधूरी बात रह जाएगी साहब। तो यहाँ पर अब आपको क्या जुम लगाना है?
जिसका प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप अस्तित्व होता है, ऐसा ज्ञान दर्शनादि चेतनावान द्रव्य ही जीवात्मा कहलाता है। बोल सकेंगे सुशील कुमार जी? बोलना जमेगा आपको? नहीं तो माता जी को बोलिए, देखो अब आप 2-4 वाक्य मत करना, एक वाक्य में व्याख्या है, डेफिनेशन जमता है तो बोलिए। साहब जी, ऐसा प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जिसका अस्तित्व है उसको द्रव्य कहते हैं, और दूसरा ऐसा ज्ञान दर्शनात्मक चेतन स्वरूप वो आत्म द्रव्य होता है। चलो अभी ये देखिए, यहाँ पर आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये मैंने बनाया यहाँ पर, अब ये हो गया यहाँ पर प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य, तो ये हो गए प्रदेशों का समूह। अब ये प्रदेशों का समूह बन गया और ये पिंडात्मक कक्षा ये आ गई इसकी। अब इसके ऐसा अस्तित्व जिसका है तो ये सबके साथ चला गया, कोई भी द्रव्य ऐसा है। लेकिन अब आप दीजिए इसमें ज्ञान दर्शनात्मक चेतना जो है, अब ये गुण से स्पेशल कर दिया हमने, ऐसा ज्ञान दर्शनात्मक चेतनावान द्रव्य। अब ऐसा जो ज्ञान दर्शनात्मक चेतना वाला जो द्रव्य है वो आत्म द्रव्य है। अगर आप ज्ञान दर्शनात्मक चेतना निकाल दोगे तो द्रव्य की कॉमन डेफिनेशन हो जाएगी, वो सबके लिए लागू हो जाएगी। फिर सबके अलग अलग गुणधर्म जोड़ करके हम सबकी व्याख्या कर देंगे। जिनको इंटरेस्ट है तो आप द्रव्यानुयोग के क्लास में भी जरूर जुड़िए साहब। द्रव्यानुयोग में पदार्थ का द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ हमको थोड़ा सा ही उसमें से लेना है। आत्मा द्रव्य की सिद्धि, आत्मा अपने आप में मूलभूत एक द्रव्य है। अभी क्या बात हुई, जो द्रव्य होता है उसी का अस्तित्व होता है, जो द्रव्य ही नहीं है उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा अपने आप में एक मूलभूत द्रव्य है, इसलिए आत्मा द्रव्य का अस्तित्व अनिवार्य है। अब सवाल कहाँ आ रहा है, भाई है आप बोल रहे हो तो दिखाई तो नहीं देता है। तो अभी हमने द्रव्य के ही 2 प्रकार देख लिए हैं, दृश्यमान द्रव्य, अदृश्यमान द्रव्य। कुछ द्रव्य ऐसे हैं बरोबर दिखाई देते हैं और कुछ द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं। तो बात तो यहाँ पर यही चल रही है, न दिखाई देते हुए भी ऐसे द्रव्यों का अस्तित्व कैसे सिद्ध करना, ये बड़ी विषय बात इतनी सी है। भले ही उसका दिखाई न दे, इससे कोई अस्तित्व का अभाव नहीं हो रहा है। न दिखाई देने से अस्तित्व का अभाव नहीं हो रहा है, ये हमने पहले आज दिन तक भी समझा है। अब उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं साहब। तो ये पहले हमने देखा कि अब द्रव्य स्वरूप में से सिद्ध हुआ, अब आपको गुण स्वरूप से सिद्ध करना है। तो गुण क्या है, गुण भेदक ऐसा। अब ऐसे गुण लेने हैं कि एक ही द्रव्य इसी में घटेंगे, इसके सिवाय अन्य में नहीं घट सकते हैं ऐसा। तो ज्ञान दर्शनादि चेतनावान द्रव्य, अब ये हो गया इस द्रव्य को सिद्ध करने वाला। अब ज्ञान दर्शनादि चेतना आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में है ही नहीं, इसलिए हमको दूसरे किसी द्रव्य की चिंता करनी जरूरी नहीं है। बात इतनी सी है। अब द्रव्य स्वरूप से सिद्ध कर रहे हैं, गुण स्वरूप से सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा द्रव्य भी कोई दूसरा नहीं है और ऐसे गुण भी किसी द्रव्य में नहीं है। तो ऐसे गुण का मतलब क्या हुआ, ज्ञान दर्शन आदि गुण। अब वो जब दूसरों में नहीं है
तो फिर आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है। बात पूरी हो गई, समझे कि नहीं? तो ये विशेषता जो हमको यहाँ पर दी गई है, इस विशेषता के आधार पर हम सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए हमको ये ख्याल आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? ज्ञान दर्शनात्मक चेतनावान अस्तित्व प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप अस्तित्व रखने वाला द्रव्य, ऐसा द्रव्य ही चेतन है। ये डेफिनेशन पर्टिकुलर सभी शब्द इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक की तरह से चल रहा है, क्योंकि द्रव्यानुयोग भी अपनी तरफ से तर्क युक्ति प्रमाणों से चलेगा, तो एक शब्द भी इधर उधर नहीं होगा उसमें। ये विशेषता है उसकी। तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब इधर देखिए, ये क्या हो गए? ये प्रदेश है। प्रदेश रचना, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ सोल, या दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सोल। आप ये कह सकते हैं। देखिए ये कपड़ा है ना, अब ये कपड़े के भी क्रॉस पॉइंट्स कैसे बने हुए हैं? द थ्रेड, द हॉरिजॉन्टल थ्रेड एंड द वर्टिकुलर थ्रेड, सो बोथ आर जस्ट क्रॉस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द प्रदेश। और फिर ये इसकी हम हमारी भाषा में बोलते हैं किनारी। ये किनारी जो है तो एक भी धागे को अलग होने नहीं देती है, तो ये उसका पिंड स्वरूप आ गया। ऐसा आत्मा द्रव्य, इसका एक भी प्रदेश अनंत काल में भी बिखर करके अलग नहीं होगा। बोलो चंद्रेश भाई, बोलता जाओ। एक भी प्रदेश काल से बिखर कर अलग नहीं होता। बस अब क्या होगा? अगर एक एक प्रदेश इसका अलग हो जाए तो प्रदेशों की संख्या तो मात्र असंख्य ही है। इधर आपको ये बताया कि ये जो प्रदेश है, अब ये प्रदेश कितने हैं? ये प्रदेशों की संख्या की बात आ रही है, तो मात्र असंख्य ही प्रदेश है। अब ऐसे असंख्य प्रदेशों वाला ये पिंड द्रव्य आत्मा है। अगर एक एक प्रदेश इसका निकल जाए, बिखर जाए, तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं सा, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि काल कितना बीतता है? अनंत 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 काल बीतता है, और आत्मा के प्रदेश तो है ही असंख्य, फिर बचेगा क्या? असंख्य वर्षों में इसका एक एक प्रदेश नष्ट हो जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अनंत अनंत काल में भी आत्मा का एक भी प्रदेश कभी नष्ट होता ही नहीं है। ये विशेषता है इसके। जब प्रदेश नष्ट ही नहीं होगा, बिखरेंगे नहीं, सब कुछ भी नहीं होने वाला, ये विशेषता आ गई इसके। अब जब हमने इसका अस्तित्व का स्वरूप सिद्ध करना है साहब, अब यहाँ आपको ये बोलना है, अस्तित्व शब्द से क्या सिद्ध होता है? बोलो प्रवीण भाई। अस्तित्व का मतलब કે પ્રેઝન્સ છે, આપણે એ એનો એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એનો પ્રદેશાત્મક કોઈ દ્રવ્ય નો એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે હયાત છે, એટલે કંઈક પણ છે, દ્રવ્યાત્મક કંઈક પણ છે એ સાબિત થાય છે. ઇટ ઇઝ નોટ એ વેક્યુમ, ઇટ ઇઝ નોટ એ વેક્યુમ. આટલા બધા વાક્યો બોલવા છતાંય વર્ડ મિનિંગ કરો છો એમ મારું કેવું છે. જરાક આગળ વધીને મેં તમને એટલા માટે પૂછ્યું, નહીં તો બીજાને પૂછી લેતું. આવું વર્ડ મિનિંગ કરવું હોત, વર્ડ મિનિંગ કરવું હોત તો બીજાને પૂછી લઉં. પ્રદેશાત્મક પિંડ સ્વરૂપ જે વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોય એને અસ્તિત્વ કહેવાય છે, દ્રવ્ય કહેવાય છે. હવે હું આગળ વધ્યો છું કાકા. अब आपको अस्तित्व मतलब क्या है ये बोलना है। अब आपको अस्तित्व शब्द का, हाँ जी बोलिए साहब।
और किसी को मालूम है, ध्यान में आ रहा है कैसा अस्तित्व होता है? हाँ जी, कीर्ति जैन बोलेंगे, प्रदीप जैन। भास्कर भाई शाह, स्मृति शाह बोले अस्तित्व कैसा होता है, अस्तित्व का मीनिंग क्या है? कांति भाई गंगर बोलेंगे। सर जी पुष्पराग मेहता जी को बोलना है, उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। बोलिए साहब, पुष्पराज जी मेहता जी बोलिए। इसका अस्तित्व शाश्वत स्वरूप में, यानी कि उसका ना तो अनादि अनंत, ना तो अंत है और ना ही आदि है, ऐसा अस्तित्व है उस द्रव्य का। हाँ, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? बोलिए। नरेंद्र बोरा जी बोलिए। प्रवीण जी करके आज बोलिए। इधर जीव की नित्यता को, ध्रुवता को प्रूव करता है अस्तित्व, नित्यता, परमानेंसी। चलिए प्रवीण जी बोलिए आप। जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं होता, जिसका कोई एंडिंग नहीं होता। चलिए बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए, हम शब्द बरोबर ध्यान में रखना है। अस्तित्व ही शब्द हमारे पास है, तो ये कैसा होना चाहिए? अनादि काल से जिसका अस्तित्व है और भविष्य में अनंत काल तक जिसका अस्तित्व बना रहेगा। इधर एक तरफ ये जो है ये दिशा बताए, इधर एक तरफ ये दिशा बताए, इसका नाम अस्तित्व है। अनादि काल से जो विद्यमान है, भविष्य के अनंत अनंत काल तक जो विद्यमान रहेगा, इसका ऐसा अस्तित्व होना चाहिए था। आ रहा है ख्याल में? अब अनादि कहने से तात्पर्य क्या हुआ? ये थोड़ा द्रव्यानुयोग का विषय है। अब अनादि का मतलब क्या होता है? अनुत्पन्न। अब जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, नियम बताते ध्यान रखिए साहब, जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है उसका कभी अंत आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज अस्तित्व है कल नष्ट हो जाएगा, आज तो अस्तित्व है लेकिन कल रहेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आ रहा है ख्याल में आपको? जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है उसका कभी नाश होता ही नहीं है, अंत आता ही नहीं है साहब। इसलिए अब इस व्याख्या के आधार पर शब्द जोड़ा है अविनाशी। इसका नाम जोड़ा है नित्य। शब्द तो जोड़ना है, लेकिन कैसा शब्द नित्य जोड़ना है? त्रिकाल नित्य। अब ये अर्थ किसका निकला है? अरे ये अर्थ आपको ये देखना है कि ये अर्थ किसका बैठा है, किसका निकल रहा है, तो ये आपको ख्याल में आना चाहिए। अविनाशी किसके कारण है? अंत नहीं आता है, अंत नहीं होता है, इसके कारण अविनाशी है। अनादि शब्द क्यों दिया है? उत्पन्न ही नहीं होता है, इसलिए अनुत्पन्न होने के कारण अनादि। अब आप इसको बोल सकते हो अनादि मतलब एब्सोल्युटली बिगिनिंगलेस, अनंत मतलब एब्सोल्युटली एंडलेस। तो ऐसा द्रव्य, अब ऐसा अस्तित्व जिसका बना है उसको आप आत्मा कहिए। अब उसको आत्मा कहने के लिए आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कि अब ये जीवात्मा कैसा, ये नामकरण दिया है शब्द का, तो यहाँ महावीर ने इस तरह का नाम दिया है जीवास्त्रिकाय द्रव्य। ये ऐसा द्रव्य है, इस प्रकार का द्रव्य है। मतलब इतनी बात इसके साथ क्लियर करके जोड़िए। अब ये क्या हो गया है? अनादि अनंत क्या है? ये टाइम को प्रकट कर रहा है, कालवाची संज्ञा है।
तो आप जीव को क्या बोल सकते हैं? विच इज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, विच इज नॉट इन द बाउंड्री ऑफ द टाइम लिमिट। जीव आत्मा को काल लागू होता ही नहीं है। अगर काल उसको लागू हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा साहब? उत्पन्न भी होगा, नष्ट भी होगा, उत्पन्न भी होगा, नष्ट भी होगा। तो फिर क्या होगा साहब? पर्याय तो बदलती जाएगी, रोज बदलेगी। अब ये बात किसकी चल रही है? द्रव्य की। अब इतनी बात द्रव्य की करके अब महावीर ये कहेंगे कि हाँ साहब, अब ऐसे अस्तित्व वाला द्रव्य है। अब ऐसा ही अस्तित्व आकाश का भी है, धर्मास्तिकाय का भी है, अधर्मास्तिकाय का भी है, और फिर पुद्गल का भी है, परमाणुओं का भी अस्तित्व ऐसा ही है, कोई नाम नहीं है। इसलिए ये अकाल द्रव्य हो गए, काल की बाउंड्री में बंधते ही नहीं है। ऐसा आ रहा है ख्याल में आपको? जब काल की बाउंड्री में ही नहीं बनते हैं तो बिल्कुल उससे अलिप्त और अलग ही द्रव्य है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है किस प्रकार के कैसे द्रव्य है। अब इन सब द्रव्यों में से ये एक द्रव्य है। अगर आप दूसरे द्रव्यों का भी अस्तित्व स्वीकार करते हो तो आत्मा का भी अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब आप दूसरे द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हो तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने में ना क्यों कह रहे? किसका ना कहना है? सोचिए आप, ये भी एक संज्ञा रूप बन गया है। अब ये सब किसका? जीव नाम दिया है, आत्मा नाम दिया है, चेतन नाम दिया है। ये संज्ञा किसकी दी हुई है? केवल ज्ञानी की दी हुई है। भगवान केवल ज्ञानी है, लेकिन भगवान उपदेश भी तो श्रुत ज्ञान से ही देंगे। अब ये केवल ज्ञान से भगवान ने जाना, केवल दर्शन से देखा, तब जाकर के भगवान अब जो है इसका विवेचन करके पदार्थ निरूपण करके करेंगे, स्वरूप समझाएंगे, स्वरूप स्पष्ट करेंगे। अब ये तो भगवान को करना है ऐसा, ये बात विशेष हो गई। तो ये इतना सारा स्वरूप जो है अब हम पहले स्पष्ट कर लें अच्छी तरह से। अभी आधा हुआ है विषय, नेक्स्ट क्लास में और हम क्लियर करेंगे द्रव्य स्वरूप से अस्तित्व कैसा है, फिर गुण स्वरूप से अस्तित्व कैसा है, फिर पर्याय स्वरूप से अस्तित्व कैसा है, फिर उत्पाद स्वरूप से अस्तित्व कैसा है, ध्रुव स्वरूप से अस्तित्व कैसा है। ये हमारे सामने शब्द आएंगे, तब आपको ख्याल आएगा मतलब क्या हुआ? त्रिकाल नित्य। अब इसको दूसरी संज्ञा देकर महावीर ने कह दिया, ये ध्रुव शब्द की संज्ञा इसको दी। ये यहाँ पर ध्रुव शब्द क्या? अब उसका अस्तित्व सदा काल बना रहे, द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व सदा काल बना रहेगा, बना रहता है। द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व नष्ट होता ही नहीं है। अब उसका गुण भी आएगा, पर्याय भी आएंगे, पर्याय बदलेगी, सब कुछ होगा, कोई ना नहीं है। कितनी भी पर्याय बदलती जाए, अनंत बार जन्म मरण होता जाए तो भी अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। और जो नष्ट हो जाता है उसको अस्तित्व नहीं कहते, और अस्तित्व जो होता है वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। ऐसा बोलेंगे आप, ये शब्द बोलना है, आपको ख्याल आना चाहिए। ऐसा बोलिए। टीना, टीना बहन बोल सकते हैं? चलिए, नहीं, किरण जी दोषी बोल सकते हैं? जिनको भी समझ में आया हो तो बोलिए साहब। क्या है कि ये व्याख्या डेफिनेशन जिस प्रकार की है उस हिसाब से समझना जरूरी। नहीं समझ सकेंगे तो फिर ख्याल में ही नहीं आएगा समझने। हाँ जी, उमेश जी बोलना है? आत्मा का अस्तित्व है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। चलो आप इतना ही सामान्य नहीं बोलेंगे। दीपक भाई बोलिए। नहीं, चलो
अजीत, अजी अब क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। 5-6 मिनट बची है क्योंकि आज वापिस दूसरी क्लास भी है सामने, फिर टाइम नहीं बचेगा। बोलिए अजीत भाई, आप पूछ सकते हो जिनको जिनको भी प्रश्न पूछना है। राहुल जी बोलिए, क्या प्रश्न है? ओके, आई कैन से नाउ। वो मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। आप बोल रहे थे कि हाँ, आप बोल रहे थे कि द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व सदाकाल बना रहता है, कितने भी पर्याय होता है, अस्तित्व नष्ट कभी नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए बोलिए साहब, चौड़िया जी प्रश्न क्या है? हाँ महाराज, ये प्रश्न है महाराज, आपने बता रहे हैं कि जीव का गुण है ज्ञान, दर्शन आदि चेतना। तो महाराज वितरागता क्या हुआ? वितराग जो है वो क्या हुआ गुण जीव का? वितरागता आदि शब्द आ गया ना, आदि शब्द में सब आ जाए। अभी डेफिनेशन चल रही है तो एक दो शब्द को लेकर चलते हैं तो सब उसमें समा जाता है। चारित्र आदि, तो चारित्र का एक पार्ट हो गया वितरागता आदि। आदि शब्द जब होता है तो उसमें सबका समावेश हो जाता है। आप ज्ञान भी बोलिए, दर्शन भी बोलिए, चारित्र आदि भी बोलिए, सब जगह। हाँ जी बोलिए साहब, और किसी को प्रश्न है? छाया बहन जी पूछिए। मथेनंदामी साहिब जी, पदार्थ और द्रव्य में क्या फर्क है? सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर, ओके। समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। शायद जी, राहुल जी पूछिए। बोलू जिस भाई, नील भाई बोलू। बोलिए मीना जी। हाँ जी बोलो जल्दी। राहुल बैद जी, आपको पूछना है ना, आपने रेज हैंड किया था। पूछ लिया मैंने। ओके, हसमुख जी आपको पूछना है प्रश्न। आप ऐसे टाइमर बिगाड़िए, छाया में बोलो जल्दी पूछ ही लो। आपने शाश्वत शब्द का उपयोग नहीं किया इन सब के लिए। अनादि, अनंत, ध्रुव, अविनाशी, त्रिकाल। ये शाश्वत भी लिख दीजिए। एक ही शब्द में सब आ गए। हाँ बरोबर, ठीक है। शाश्वत भी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। समानार्थक शब्द है। कश्मीरा जी आप पूछ सकते हो। कश्मीरा जी आप अनम्यूट करके पूछिए। સાહેબ જી, આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે। આ અસંખ્ય પ્રદેશ આત્માનો કોઈ બી પર્યાય હોય, સમજી લો કે ચીટીનો બી પર્યાય છે, તો એ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં, એની બી આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશમાં જ રહેશે। नियम क्या समझा आपने? आत्मा के असंख्य प्रदेश, अनंत काल में एक भी घटता नहीं है, एक भी कभी बढ़ता नहीं है। अब वो कभी भी जाकर कोई भी शरीर ले तो वो संकोच ही लेगा, संकोचन करके वो छोटे शरीर में रह जाएगा। चले कोई कीड़ी मकोड़ा का शरीर हो या फिर वो जाके निगोद में जैसा बनाए, वो अपना संकोचन करके किसी में भी रह सकता है। नियम पहले ध्यान में रखिए। प्रॉपर परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ? अनंत काल बीत जाए तो भी एक भी प्रदेश कभी बढ़ेगा नहीं, एक भी प्रदेश कभी घटेगा नहीं, एक भी प्रदेश टूट करके अलग होगा नहीं। ये बात। छाया जी आप पूछिए। छाया जी आप पूछ सकते हो। સાહેબ જી, દરેક દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર હોય? અનમ્યુટ નથી થતું। एक सेकंड। सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है, एक भी द्रव्य
का अस्तित्व नष्ट होकर दूसरे रूप में रूपांतरित होता नहीं है। એટલે છાયાબેન ને પ્રવીણભાઈ બંને તમે દ્રવ્યાનુયોગની ક્લાસમાં પણ જોડાજો એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે। और किसी को प्रश्न है तो रेज हैंड करके पूछ सकते हो। बोलो चंद्रेश भाई बोलो। साहब निगोद में जीव अपने आप होता है? निगोद में जीवात्मा का अस्तित्व है, कर्मानुसार वैसा सूक्ष्म शरीर बनाता है, इसलिए निगोद की पर्याय कहलाती है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर गुण आएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पर्याय आएगा। अब पर्याय से कैसे प्रूव करें, गुण से कैसे सिद्ध करें, ये जब बात इसमें आएगी तब आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल आए। अभी आज हमारे पहले द्रव्य की बात हुई है। बोलिए प्रवीण जी पूछिए। साहेब जी बोलो। बोलिए प्रवीण जी। અત્યારના જે બધી વાતો થઈ એ અસ્થિકાય ને કનેક્શન થયું, પણ કાળને તો અસ્થિકાય હોતું નથી, તો શું કરશો? કાલ ને અસ્થિકાય કેમ નથી હોતું કે એના પ્રદેશ સમૂહાત્મક પિંડ સ્વરૂપ નથી, માટે અસ્તિત્વ નથી હોતું। છતાં એને દ્રવ્ય કહેવાય? દ્રવ્ય કહેવાય। દ્રવ્ય કહેવા માટે દ્રવ્યની વ્યાખ્યા બીજી આપી છે। પ્રદેશ સમૂહાત્મક પિંડ દ્રવ્યની વ્યાખ્યા નથી લેવાતી એમ, परंतु एक मत से तत्वार्थमा दिया है वहां पर कि एके कालश्चित्ते के, एक मत में दूसरे भी दिगंबर है कि जो काल को अस्थि कायात्मक द्रव्य मानते हैं। अब ये उनका मत है। हाँ उम्मीद जी पूछिए आप। उम्मीद मत्थे बंदा भी महाराज जी। महाराज जी जैसे आलू है या काई है, ये सब निगोद में आते हैं जी? आलू के अंदर भी जीव होते हैं, गाजर हो गई जी। आलू प्याज भी निगोदी है, सिर्फ बादर निगोद है। वो जो है जो एक गोले में रहते हैं वो सूक्ष्म निगोद है, और ये बादर निगोद है। क्यों निगोद कहलाते हैं कि एक शरीर में अनंत जीव है, इसके कारण कहना है, बस और कोई कारण नहीं है। ये कौन है? आसो भक्ति ये लिखे हुए हैं भाई। अनम्यूट करके पूछिए आप। वंदामी गुरुजी, केवली समुद्घात करते हैं तब उनका आत्मद्रव्य 3 लोक में फैलता है। वो फैलने के दौरान वो दूसरे द्रव्य को कैसे अफेक्ट करता है? उसमें तो मिक्स तो हो ही नहीं सकता। 3 लोक में कैसे आत्मद्रव्य विस्तरता है? तो आत्मा के द्रव्यों का विस्तार करने में दूसरे द्रव्यों का स्पर्श होगा। ख्याल है? दूसरे द्रव्यों का स्पर्श होगा। आपने पानी के अंदर जो है एक वस्तु डाली, वो पानी का स्पर्श होगा ना, तो लेकिन पानी का स्पर्श होते भी वो वस्तु जो है पानी के सतह से नीचे तक चली जा सकती है, तो कोई वहां पर बाधा नहीं आती है। तो कोई भी जीवात्मा को जिसको 14 राजलोक तक अपने प्रदेशों को फैलाना है, तो बाकी अन्य द्रव्यों का स्पर्श होगा, लेकिन आत्मा द्रव्य अन्य स्वरूप में बदलेंगे नहीं और अन्य द्रव्य आत्मा स्वरूप में बदलेंगे नहीं। ये थोड़ा आप भी जो है द्रव्यानुयोग की क्लास में जरूर सीखने की कोशिश करना, वहां ज्यादा डिटेल आएगा। और कोई? और किसी को कोई प्रश्न हो तो जी बोलिए। कोई एनीबडी एल्स those who want to ask the question? हाँ जी, आपकी नेक्स्ट क्लास का अनाउंसमेंट कर दीजिए। जी, अगली क्लास मंगलवार को सेम 7 से 8 बजे रहेगी धनधरवाद की। कल जैन टॉक का सेशन है 7 से 8 बजे, सॉरी क्षमा रुक रहा हूँ, कल सुबह जैन योग का सेशन रहेगा 9 से 10 बजे तक। अभी थोड़ी देर में अभी जो है दूसरी क्लास यहाँ पर शुरू होगी। जैन नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाधनं हे पंचदमुकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं
अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम परिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक उत्तम अरिहंता लोक उत्तम सिद्धा लोक उत्तम साहु लोक उत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोक उत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति सा।